सिरसा में शीतलहर और कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। धुंध के चलते विजिबिलिटी भी 100 मीटर से कम हो गई है। शहर से बाहर निकलने पर विजिबिलिटी और भी कम हो जाती है, जिससे वाहनों के पहियों पर भी ब्रेक लगे हुए हैं। दुकानों पर आने वाले दुकानदारों को भी इस ठंड के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आमजन घरों में दुबकने को मजबूर हैं। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं चल रही शीतलहर ने ठंड में और इजाफा कर दिया है, जिससे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ठंड के मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो गया है और खासकर सांस के रोगियों और एलर्जी के मरीजों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। इसी को लेकर सिरसा के डॉक्टर आमजन से सावधानी बरतने और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलने की सलाह दे रहे हैं। फसलों के लिए ठीक है जी, मौसम ऐसा ही चाहिए। सर्दियों में दुकानदारों पे 30-35% फर्क पड़ जाता है जी, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकलते, जो है उसी में काम चला लेते हैं। अभी क्या ठंड में जाना है। ठंड से बचाव कैसे कर रहे हो? ठंड आग जलाई है जी, ऊनी कपड़े पहने हैं और जो घर में देसी नुस्खे हैं उनसे अपने। बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। बढ़ती उम्र वालों को तो गर्मी की बहुत ज़रूरत है। आग जला के बैठ रहे हैं और जो है ना 50 मीटर पे भी जो है ना कुछ दिखाई देना मुश्किल हो जाता है कई बार। ट्रैफिक भी जो है ना, ट्रैफिक का भी आने जाने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही है और आदमी को बच के रहना चाहिए ठंड से। ज़्यादा अपने घर में जो है ना, घर से कम निकलना चाहिए। और बस मैं तो इतना ही कहूँगा भाई, ठंड ने जो है ना बहुत परेशानी पैदा कर रखी है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पर्टिकुलरली मॉर्निंग के और रात को ठंड काफ़ी हो जाती है। जो टेम्परेचर है वो 10 से तो कम चल ही रहा है, 7 के आसपास है। तो इसमें जो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ हैं, जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर ये ठंड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों के अंदर कफ, कोल्ड, जुकाम, खांसी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अस्थमा वाले पेशेंट्स जो बच्चे हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस तरह ओल्ड एज के अंदर जो COPD वाले पेशेंट हैं, अस्थमा वाले पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, इनके अंदर एक्यूट एक्सर्बेशंस उनका बढ़ना और साथ साथ निमोनिया का होना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। हमने आमतौर से देखा है कि ख़ास तौर से जो रात को 10 बजे के बाद और सुबह 4-5 बजे तक हार्ट अटैक के पेशेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। हार्ट अटैक से भी ज़्यादा हार्ट फेलियर वाले पेशेंट, जिनके अंदर उनका पंप फेलियर हो जाता है, एकदम सांस चढ़ जाता है, रात को वो आना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। COPD के पेशेंट्स को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो हर तरह से ठंड से बचें। पर्टिकुलरली मैं तो ये कहूँगा कि आप सुबह धूप होने से पहले बिल्कुल बाहर मत निकलिए। अगर उसके बाद धुंध है या स्मॉग है, स्मॉग का मतलब फॉग और साथ में धुआं है, तो उस हालत में तो आप बिल्कुल बाहर मत निकलिए। और निकलिए भी तो अपना फेस, अपना मुंह कवर करके निकले और नाक और मुंह मास्क लगा के निकले, मफलर वगैरह पहने, सिर पे कोई कपड़ा रखें, जैकेट वगैरह पहने, ताकि आपको ठंड ना लगे। चेस्ट की इन्फेक्शंस और जो गले की और नाक की, ये इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और अगर आपको पुरानी COPD है या पुराने सांस की तकलीफ है, हार्ट की है, डायबिटीज़ है, तो उन पेशेंट्स को आजकल वैक्सीन भी लगवा लेना चाहिए। 2 तरह के वैक्सीन आते हैं। एक तो आता है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन, जो हर साल लगता है स्वाइन फ्लू से बचने के लिए, और दूसरा होता है निमोनिया का वैक्सीन, जो कि 5-1 साल में एक बार लगता है। तो वो जो लोग इससे पीड़ित होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको वैक्सीन भी ज़रूर लगवाना चाहिए।